बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे नाइन्थ क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 5 के कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 4। तो आज की ये वीडियो का पार्ट 4 है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इसी तरह आपको पार्ट 5, 6, 7 और 8 भी मिल जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। तो जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि व्हाट आर ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एक्सप्लेन। दो टर्म हैं जी, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने हेडिंग बना सकते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड तो हम यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा, जस्ट डिफ़ाइन नहीं करता यहाँ पे। देखें जी, मैं आपको बताता हूँ कि द रीजन अराउंड अ मैसिव ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैसिव ऑब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं? जिनका मैस बहुत ज़्यादा, उसको मैसिव ऑब्जेक्ट कहते हैं। सच एज अर्थ हो सकती है, सन हो सकता है, एटसेट्रा। वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑपरेटिव इज टर्म्ड एज ग्रेविटेशनल फील्ड। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। देखें जी, मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझाने लगा हूँ कि एक मैग्नेट है। ठीक है, एक मकनातीस है, मैग्नेट है, वो पड़ा हुआ है। ठीक है, अब आपको इतना आइडिया होगा कि आप कोई भी आयरन का या लोहे का एक छोटा सा पीस ले लें। जब आपको उस मैग्नेट के करीब लेके जाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो मैग्नेट उस आयरन को, उस लोहे के पीस को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। लेकिन इसमें आप ये भी देखेंगे कि जैसे जैसे आप उसके करीब लेके जाएंगे वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जैसे जैसे आप उसको थोड़ा सा दूर लेके जाएंगे, ठीक है, तो वो एक टाइम आएगा कि वो करते करते आप इतना दूर ले जाएंगे कि वो जो मैग्नेट है वो उस आयरन के पीस को अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो आप क्या काम करेंगे जी, आप उसको इतना करीब लेके हैं जहाँ से वो अट्रैक्ट करना शुरू करता है ना, उसको वहाँ पे डॉट लगा के वहाँ पे आप ना एक सर्कल सा बना लें। ठीक है, तो वो जो एक सर्कल सा बन जाएगा, उससे आप आइडिया हो जाएगा आपको कि ये मैग्नेट का ये वाला जो एरिया है, इसमें अगर हम उस आयरन को लेके आएंगे तो ये मैग्नेट इस आयरन को जो है वो अट्रैक्ट करेगा। और इस सर्कल से जैसे ही हम थोड़ा सा बाहर हो जाते हैं तो मैग्नेट जो है इसको अट्रैक्ट नहीं करता। तो उसको हम बोलते हैं जी, क्योंकि वो मैग्नेट है तो उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड जैसे ना एरिया होता है कुछ, जैसे आप क्रिकेट की फील्ड होती है, ठीक है, एक मखसूस ग्राउंड होता है, ठीक है, उससे बार बार वो काउंट नहीं किया जाता। जिसे मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो आपने सर्कल लगाया होगा वो एक मैग्नेट का एरिया हो जाएगा, उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। यानी कि ऐसा एरिया, ऐसा इलाका आपसे कह लें कि जहाँ पर मैग्नेट की फोर्स का असर है, जहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट जब उस फील्ड के अंदर आएगा तो मैग्नेट उसके ऊपर फोर्स जो है वो लगाएगा और वो फोर्स उसकी ऑपरेटिव होगी, मतलब कि असर करेगी। ठीक है, तो इस तरीके, हाँ, अगर जब वो सर्कल से बाहर वो जब उस किसी चीज़ को, आयरन को ले जाएंगे तो फिर उसकी जो फोर्स है वो ऑपरेटिव नहीं रहेगी, क्योंकि उसका तो उसके ऊपर कोई असर ही नहीं होगा। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर जैसे वो अर्थ है, सन है, या इस तरह जो ये चीज़ें हैं, लाइक स्पेशली अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ के इर्द गिर्द भी एक ऐसा एरिया है जहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट जब होता है तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होती है। जैसे भी अगर हम बाल को ऊपर फेंकते हैं तो वो देखा होगा बाल ऊपर जाके वापस नीचे आना शुरू हो जाता है। उसको नीचे कौन लेके आ रहा होता है? एक ग्रेविटी है, ज़मीन की अट्रैक्शन है जिसको वो अट्रैक्ट करती है और नीचे लेके आती है। ठीक है, तो अब एक ये भी चीज़ आपको बता दूं कि लेकिन ये एक मखसूस एरिया है। अगर उसमें से उससे बहुत ज़्यादा हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट चला जाए तो फिर अर्थ जो है वो उसको अट्रैक्ट नहीं करती। ठीक है, क्योंकि वो उसकी फील्ड से आउट हो जाता है। तो अब उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि द रीजन एक ऐसा एरिया है, ऐसा इलाका है अराउंड अ मैसिव ऑब्जेक्ट, किसी भी मैसिव ऑब्जेक्ट के। जैसे मैं सपोज कर लेता हूँ समझाने के लिए, आप हैं, ठीक है, आपके इर्द गिर्द भी एक ऐसी एक सर्कल सपोज कर लें आपने लगाया हुआ है। उस सर्कल में कोई भी चीज़ आपके सर्कल में आएगी तो आप उसको ना ज़ोर से यूँ मार सकते हैं, ठीक है, जहाँ तक आपके हाथ पहुँच रहा है। ठीक है, तो ये आपका एक फील्ड बन जाती है। ठीक है, इसी तरह जो बड़े बड़े मैसिव ऑब्जेक्ट हैं, अगर हम स्पेशली अभी अर्थ की बात कर रहे हैं, तो अर्थ के इर्द गिर्द भी एक ऐसा यूनिक एरिया है जहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट जाएगा तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगी। ठीक है, इस एरिया को हम, इस रीजन को ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। ठीक है जी, उम्मीद आप समझ आ गया होगा कि द रीजन अराउंड अ मैसिव ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द, सच एज वो अर्थ हो सकती है, सन हो सकता है, वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स, वो जो उस ऑब्जेक्ट की फोर्स है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। लाइक अगर अर्थ है, इज ऑपरेटिव, वो फोर्स ऑपरेटिव है, मतलब कि वो उसके ऊपर असर करेगी। ठीक है, इज टर्म एज ग्रेविटेशनल फील्ड। ये आपकी बुक की डेफिनेशन है जो न्यू बुक है। अगर आप थोड़ा सा कुछ और डेफिनेशन भी लिखना चाहें तो ये भी एक डेफिनेशन मैंने लिख दिया और लिखा हुआ है बीच में, दोनों में से कोई एक आपने करनी है। ठीक है जी। द ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ रीजन, एक ऐसा इलाका है, एक ऐसा रीजन है
इन विच अ मैस एक्सपीरियंस अ फोर्स, जैसे उस इलाके के अंदर अंदर कोई भी जो ऑब्जेक्ट आएगा, कोई भी मैस जो आएगा वो क्या फील करेगा, वो एक फोर्स फील करेगा, क्योंकि ऊपर वो जिसकी फील्ड है वो फील्ड वो ऑब्जेक्ट उस दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। इसलिए इन विच अ मैस, कोई भी मैस जो उस फील्ड के अंदर आ रहा है, लाइक अगर मैग्नेट की सपोज कर लें, मैग्नेट है और दूसरा आयरन है, आयरन उस फील्ड के अंदर आ रहा है, तो वो आयरन जो है वो एक मैस है, एक्सपीरियंस है वो फोर्स, एक फोर्स फील करेगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। जहरी सी बात है वो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करेगा। तो इसी तरह अर्थ जो है, अर्थ की फील्ड के अंदर अंदर जो भी चीज़ है अर्थ उसको अट्रैक्ट करके नीचे की तरफ ले आती है, ठीक है। इसलिए हम जितनी भी चीज़ें ऊपर फेंकते हैं वो जो है वो वापस नीचे आ जाती हैं। तो ये एरिया, ये इलाका, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद आपसे मैं कुछ 2 पॉइंट्स और भी साथ लिख रहा हूँ, ये तो डस्ट डिफाइन हो गया अभी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हम क्या लिखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में, कि द ग्रेविटेशनल फील्ड बिकम वीकर एंड वीकर। वीकर एंड वीकर मीन वो वीक होना शुरू हो जाती है, उसकी जो अट्रैक्शन है वो कम होना शुरू हो जाती है एज वी गो फर्दर एंड फर्दर अवे फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। क्योंकि अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ से जैसे जैसे आप दूर होते जाएंगे, मतलब उससे हाइट पे जा रहे हैं, तो वो अट्रैक्शन कम होती जाती है, ठीक है। जैसे अगर बहुत ही ज़्यादा ऊपर चले जाएं, यानी कि उसकी फील्ड से ही निकल जाएं, तो फिर तो वो अट्रैक्शन बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था मैग्नेट की, मैग्नेट से आप दूर होते जाएंगे तो मैग्नेट की अट्रैक्शन जो है वो वीक होती जाएगी। तो इसी तरह अर्थ की अट्रैक्शन भी जो है वो वीक होना शुरू हो जाती है जैसे जैसे आप उससे दूर जाना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड द अर्थ, अर्थ के जो इर्द गिर्द जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इज टूवर्ड्स द इट्स सेंटर, वो हमेशा इस सेंटर की तरफ है। इसलिए आपने देखा होगा जितनी भी चीज़ें हम ऊपर फेंकते हैं वो सारी की सारी वापस नीचे की तरफ आने आती हैं, ठीक है। तो ये यानी कि वो मूव कर रही हैं टूवर्ड्स इट्स सेंटर, सेंटर की तरफ मूव कर रही हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखा रहा हूँ। इस डायग्राम में सपोज कर लें, जस्ट समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि इसके अर्थ के इर्द गिर्द जो एक सर्कल सा लगा हुआ है, ये समझ लें इसकी एक फील्ड है, क्योंकि ये अर्थ जो है वो स्फीयर फॉर्म है, इस तरह तो नहीं है, तो फिर इस तरह ओवरऑल भी जो इसमें फील्ड उसकी बनती है। अच्छा जी, अब ये पॉइंट हो जाते हैं जी, 3 पॉइंट मैंने इसके लिख दिए। वैसे ये आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग के लिए नहीं है, ये शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकता है, ठीक है। शॉर्ट में आए तो आप बहुत ज़्यादा भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेशन लिख दें, एक आध पॉइंट और लिख दें, फिर आप ग्रेविटेशनल सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर आ जाएँ। तो अब सेकंड है जी हमारा पॉइंट, सॉरी थोड़ा मुझे टाइम लग रहा है एक्सप्लेन करते हुए, तो आपने इस चीज़ को माइंड नहीं करना, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि मैं थोड़ा आराम से तसल्ली से समझाता हूँ। तो देखें जी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ये वही वर्ड है, जैसे ऊपर हमने अभी स्टडी किया ग्रेविटेशनल फील्ड, ये एक वर्ड इसके साथ एक्स्ट्रा आ गया जी, स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ किसको बोलते हैं? स्ट्रेंथ बोलते हैं ताकत को, कुव्वत को। देखें वो जो फील्ड है ना, वो जो एरिया था, जैसे मैं सपोज कर समझाने के लिए कहता हूँ कि मैग्नेट ही है, ठीक है। मैग्नेट के इर्द गिर्द आपने एक सर्कल लगाया था, वो उसकी क्या बन गई थी? ग्रेविटेशनल फील्ड। अब वो उस फील्ड के अंदर कोई भी जो आयरन का पीस उसके अंदर जब हम रखते हैं तो वो मैग्नेट उसको क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। अब कितनी कुव्वत के साथ उसको अट्रैक्ट करता है, कितनी ज़्यादा फोर्स लगाता है। हो सकता है कुछ मैग्नेट्स हों वो थोड़ी सी कम फोर्स लगा रहे हों, एक मैग्नेट होगा वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, तो ये उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। ये तो मैं एक सिंपल वर्ड्स में पहले आपको समझा रहा हूँ, सादा अल्फाज में, कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ किसको कहते हैं, उसी फील्ड के अंदर उसकी कितनी जो है ना अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अगर हम अभी अर्थ की बात हो रही है तो मैं कहते हैं जी इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, अगर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की बात की जाए, द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मैस, एक मैस के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है, ओवरऑल बात नहीं हो रही, ठीक है, एक एक की बात हो रही है। तो उस एक से फिर हम उसको सब जितने भी हैं सबको इकट्ठा करें तो एक ओवरऑल आपको ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो मिल जाएगी। तो इसी तरह यहाँ पर आपने देखा कि इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, अर्थ के इर्द गिर्द जितना भी कुछ एरिया है उसके अंदर अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, वो नीचे आ जाएगा। वो जो अर्थ फोर्स अप्लाई कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मैस, उस एक मैस के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई कर रही है, इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ। एक से हम आइडिया लेते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है जी। और अगर इसी को मैथमेटिकल हम इसी डेफिनेशन को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो आप ये बुक वाली डेफिनेशन और भी कोई लिख सकते हैं, आपकी इसमें कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है जी। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, देखें ऊपर हमने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मैस, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी से रिप्रेजेंट होगी और मैस जो है वो एम से रिप्रेजेंट होगा। तो इस तरह ये मैथमेटिकल फॉर्म में भी डेफिनेशन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। 2 पॉइंट हो गए। अब हम थर्ड पॉइंट इसका लिखते हैं जी कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी इज अ वेक्टर, ये एक वेक्टर है,
ठीक है। अब आपने स्टडी किया होगा कि जो भी चीज़ वेक्टर होती है तो हम कहते हैं फिर इसकी डायरेक्शन बताएं जी, क्योंकि वेक्टर है तो वेक्टर में तो डायरेक्शन भी होती है। तो अब हमने इस ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन भी बतानी है, क्योंकि हमने कह दिया है कि इज़ अ वेक्टर विद अ मैग्नीट्यूड। जाहिर सी बात है, वेक्टर है मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी होगी, मैग्नीट्यूड को हम जी कह रहे हैं। दैट पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। देखें इस बात को समझना है आपने। वो कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी है या एक वेक्टर चीज़ है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी, जिस तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स है। लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अर्थ की सपोज कर लें जी, वो नीचे की तरफ है, उसको तो अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, तो इसका मतलब है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी किधर होगी, वो इसी डायरेक्शन में होगी। ठीक है, लेट्स सपोज कर लेते हैं कि कोई मैग्नेट है, वो किसी ऑब्जेक्ट को वो रिपेल करता है, उसको बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश करता है, तो इट्स मीन उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ भी किधर है, वो भी अवे होगी, बाहर की तरफ होगी। अगर किसी चीज़ को वो अंदर की तरफ खींच रहा है तो वो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ किधर होगी, उसकी डायरेक्शन किधर होगी, वो अंदर की तरफ होगी। तो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ की बात करें तो वो जो है वो टुवर्ड सेंटर है। अच्छा, उसके बाद जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ रैपिडली डिक्रीज। ये स्ट्रेंथ आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है एज द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इंक्रीज। जैसे जैसे आप अर्थ से दूर जाएंगे, अर्थ से आपका डिस्टेंस ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। इट्स मीन आप हाइट की तरफ जाना शुरू हो गए, अर्थ से दूर जाना शुरू कर दिया आपने, तो इस तरह ज़ाहिर सी बात है, अब इसके आस्ते आस्ते करते करते आप उसकी फील्ड से ही आउट हो जाएंगे। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, क्या उस स्ट्रेंथ आस्ते आस्ते क्या होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और करते करते जब आप उसकी फील्ड से ही बाहर निकल जाएंगे तो वो स्ट्रेंथ बिल्कुल क्या हो जाती है, डिक्रीज होते होते बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको ना इसके कुछ पॉइंट्स बताए, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के 4 पॉइंट बताए हैं। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फील्ड के जस्ट मैंने 3 पॉइंट बताए। ये 2 डेफिनेशन है, कोई एक आपने करनी है। वैसे ही आपको बता रहा हूँ जी, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो उम्मीद है कि ये शॉर्ट में आएगा। ठीक है, लॉन्ग में आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको देखना है। शॉर्ट में आए तो इसको बस आप सिंपल सा करके लिख दें, इसकी डेफिनेशन लिखें, एक आध पॉइंट्स यहाँ से लिख दें, और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की भी डेफिनेशन लिख दें, फार्मूला लिख दें, और एक आध पॉइंट जो है आपको इजी यहाँ से जो लग रहा है लास्ट वाला लिख दें, तो इस तरह आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोबारा से आऊँगा। कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई, आप पूछें मुझसे, जितने क्वेश्चन करेंगे उतना आपको समझ आएगी। ठीक है, ऐसे बैठे रहेंगे तो फिर समझ नहीं आएगी। ठीक है जी, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।